नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरप्रीत और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आया। लगभग 14,000 की वैकेंसीज, बैकलॉग अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल 14,000 वैकेंसीज देखने को मिली। और गजब उत्साह बच्चों के अंदर है। मतलब मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर अगर हम टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिलिंग देखेंगे तो उससे ज्यादा तो अभी तक जो है वो फॉर्म फिल किए जा चुके हैं। और इसका डेटा और अच्छा खासा हमें दिखने वाला है। देखिए, अगर मैं आपको अभी तक का क्लियरली बताऊं, मतलब मैं नियर अराउंड लगभग 5 जनवरी के आसपास तक का बताऊं, तो लगभग 13 साढ़े 13 लाख फॉर्म जो है वो भरे जा चुके हैं। अभी आज इसकी लास्ट डेट है। तो हम ये बहुत अच्छे से जो है वो एक अजम्पशन लगा सकते हैं कि नियर अराउंड 16-17 लाख जो है वो फॉर्म हमें देखने को मिलने वाले हैं। और अगर मान लीजिए एसबीआई ने डेट एक्सटेंड कर दी तो भाई साहब ये फॉर्म की संख्या 20 लाख के ऊपर भी जा सकती है। तो ध्यान रखिए, काफी अच्छा कंपटीशन, काफी हाई कंपटीशन होने वाला है। फॉर्म अगर ज्यादा भरे गए हैं तो इसका मतलब आप समझिए, कभी भी अगर एज्यूम करें कि 100 वैकेंसी है और 100 फॉर्म है, तो आप ये मानिए कि आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई होते हैं। लेकिन अगर आपकी वैकेंसी केवल 100 है और फॉर्म जो है वो 1000 भरे गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपका कंपटीशन हाई होने वाला है। कंपटीशन हाई होने का मतलब है कि भाई, जब हम पेपर के लेवल की बात करते हैं, उसमें पेपर अगर इजी आ गया तो फिर उसमें कंपटीशन, मॉडरेट हो गया तो नॉर्मलाइजेशन कैसे होने वाली है। तो इस बार का एक कंपटीशन एक लेवल पे काफी अच्छा होने वाला है। 13.5 लाख फॉर्म अपने आप में ये बताता है कि बच्चों के बीच में कितना ज्यादा उत्साह जो है वो एसबीआई के लिए है। अब देखिए, आप एक बात को समझिए, एक चीज समझिए। 13 लाख बच्चों के बीच में अभी 13 लाख का डेटा है। मैंने आपसे कहा कि लास्ट डेट होते होते ये 15-16 लाख पहुंच जाएगा। फर्ज करिए 15 लाख टोटल बच्चे हैं। 15 लाख में आपको एक सीट चाहिए। एक सीट चाहिए और पूरे इंडिया लेवल पे बच्चे जो हैं वो कंपटीशन पे लगे हुए हैं। इसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। आप इस चीज को समझिए। अब आप स्कूल में नहीं है, कॉलेज में नहीं है, 2 दिन पहले पढ़ के पास होने वाली स्ट्रेटेजी अभी साइड लाइन कर दीजिए। अभी यहां पे हर एक चीजों को आपको मेंटेन करना है। जितना अभी आप खुद पे टाइम देंगे, आप यकीन माने, आपके लिए उतना वर्थ होगा। और इसके लिए आपको कुछ सेलेक्टेड चीजों को करना है। जैसे सबसे पहली चीज, अपने टाइम टेबल को प्रॉपर स्ट्रिक्ट कर लें। इससे बेटर आपके लिए गाइडलाइन कुछ नहीं हो सकती है। जितना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल रहेगा, जितना स्ट्रिक्टली आप उसको फॉलो करेंगे, बेनिफिट आपको होने वाला है। दूसरा, रीजनिंग में पजल आपके लिए गेम चेंजर होगा, बिल्कुल गेम चेंजर होगा। अगर आपने, क्योंकि देखिए, अगर मैं एसबीआई क्लर्क की बात करूं, 35 बाई 35 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। इस पे अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, आपने लास्ट के 2-3 साल के पैटर्न देखे होंगे, पजल का वेटेज नियर अराउंड 70-80% तक गया है। 70-80% का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर 100 नंबर का रीजनिंग का पेपर होता तो 70 से 80 नंबर केवल पजल आती। अच्छा, पजल को आसान करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डेली दोपहर में 12 बजे हम लोग पजल का शो कर रहे हैं, जहां पे हम लोग डेली जो है वो 10 से 12 पजल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और तीनों लेवल के तरीके से, अगर आप बिगनर हैं, आप कॉन्सेप्ट सीखिए। अगर आप मिडिल लेवल पे हैं, स्पीड में काम करिए। और अगर आपका स्पीड भी ठीक ठीक बन रही है तो आप जो है वो रैंक बनाइए, टॉप 10 में अपना नाम लाइए और आगे जो है वो बढ़ते जाइए। तो हमें पजल के लिए डेली इसी चैनल पे लाइव सेक्शन में हम जाएंगे। हम 12 बजे जो है वो कंफर्म जो है वो डेली पजल का शो देखेंगे। मेक श्योर करें कि पजल का शो आपको देखना ही देखना है। इसके अलावा आपको सेक्शनल टॉपिक मॉक देना है। अगर आप बिगनर लेवल पे हैं, आप मेक श्योर करें कि जो भी टॉपिक आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं उसके सेक्शनल मॉक को लगातार दीजिए। इसके अलावा आपको एक्यूरेसी में ज्यादा फोकस करना है इनिशियल लेवल पे। देखिए, इनिशियल लेवल पे अगर आपकी एक्यूरेसी बेटर हो गई तो स्पीड बनते आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं, अगर आप एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भर रहे हैं तो जाहिर सी बात है एसबीआई पीओ भी आप टारगेट कर रहे होंगे। एसबीआई पीओ में चूंकि इस बार अभी पैटर्न भी चेंज हुआ है, हम जानते हैं 30 नंबर का अगर मान लीजिए रीजनिंग का पेपर है तो हो सकता है आप 30 बाई 30 ना कर पाए। लेकिन अगर आप 18-20 भी अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, 18-20 मार्क्स भी आपके बन जाते हैं, तो वो भी एक अच्छा स्कोर माना जाता है पीओ लेवल एग्जाम के अंदर। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा इस चीज को फोकस करिए। अगर आप कंप्लीट रिवीजन फॉर्मेट में है, जहां पे आपको डेली सिर्फ रिवाइज करना है, तो कोशिश करें कि आप डेली एक प्रीलिम्स का मॉक दें। अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने के जो है वो फेवर में है तो आप ऑल्टरनेट जो है वो मॉक दे सकते हैं। और अगर आप
बिगनर हैं तो हफ्ते में 2 दिन आप जो है 2 से 3 दिन आपको जो है वो एक कंप्लीट मॉक देना ही देना है। लास्ट नॉट द लीस्ट, स्पीड मैथ्स भी आपके लिए गेम चेंजर होगा। मैथ्स में कैलकुलेशन की टेक्निक आपके प्री में बहुत काम आएगी, मेंस में भी काम आती है, लेकिन प्री में कैलकुलेशन आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। तो जितने भी सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, इनको भी आप लगातार प्रैक्टिस करें, इसके सेक्शनल मॉक दें और अपने बेसिक फंडामेंटल को प्रॉपर क्लियर करते रहें। ठीक है भाई, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने जो है वो फॉर्म कहां से भरा है और क्या सोच के आपने जो है वो अपने स्टेट या अदर स्टेट से आपने फॉर्म अप्लाई किया है। इसको मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ध्यान रखिएगा, एसबीआई को टारगेट करते हुए हमने एसबीआई क्लर्क का स्पेशल एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जहां पे हम डेडिकेटेड स्टडी जो है वो कर रहे हैं, जहां पे हम टारगेटेड स्टडी कर रहे हैं कि कौन सा कंटेंट एसबीआई क्लर्क के लिए जो एग्जाम होने वाला है, कौन सा फ्रूटफुल कंटेंट होगा जिसे मैं पढूं, रिवाइज करूं, प्रॉपर जो है वो बार बार रिवाइज कर लूं कि मेरे लिए काफी हेल्पफुल हो जाए। उसके लिए हमने एसबीआई क्लर्क का ये डेडिकेटेड बैच लॉन्च किया है। इस बैच के माध्यम से आप एसबीआई क्लर्क की तैयारी बिल्कुल बिगनिंग से, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको ये लगता है कि नहीं यार मुझे कोई सही गाइडेंस दे दे, मैं अच्छे से पढ़ाई कर लूंगा, तो ये एक बैच आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम सूटेबल बैच है, जहां पे आप बिगनिंग लेवल से, देखिए मेहनत आपको करनी है, गाइडेंस के लिए हम प्रॉपर तैयार हैं और हम मेक श्योर करते हैं कि अगर आपने हमारी गाइडेंस फॉलो कर ली तो आपके लिए एसबीआई क्लर्क काफी फ्रूटफुल हो जाएगा। इसी को जो है वो ध्यान में रखते हुए हमने एसबीआई पीओ का भी कंप्लीट एक टारगेटेड बैच, कंप्लीट एक डेडिकेटेड बैच लॉन्च किया है। इस बैच के माध्यम से भी हम जो है वो बिल्कुल वही सिलेक्टेड कंटेंट जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, या जो पहला जो है वो पहले पूछा गया है, उन सभी पैटर्न को एक साथ कवर कर रहे हैं। अगर आपने पूरे डिसिप्लिन के साथ एसबीआई पीओ के इस बैच को भी कवर कर लिया तो आप यकीन माने आपकी एसबीआई पीओ का एग्जाम भी बहुत अच्छा होने वाला है। ये दोनों बैचेस आपको इंडिविजुअल मिल जाएंगे और ये दोनों बैचेस आपको मिल जाएंगे बैंक महापैक में। बैंक महापैक क्या होता है? बैंक महापैक में अगले 1 साल तक जो भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इसके जो भी बड़े बैचेस के जो भी नोटिफिकेशंस होंगे, इसके जो भी हम कोर्सेज लॉन्च करेंगे, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर अगले 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, जिसकी 1 साल की फीस केवल और केवल 2799 रुपए रखी गई है। इसमें चाहे आपका प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू की गाइडेंस हो, डिस्क्रिप्टिव हो, या फिर क्या कहते हैं साइकोमेट्रिक हो, सब कुछ आपको इस वन स्टॉप सोल्यूशन में प्रॉपर मिल जाएगा। इसको प्रॉपर अवेल करके अपनी स्टडी जो है वो करना स्टार्ट करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।